कक्षा 8वीं क्रमांक 11 समता आंदोलन। आधुनिक भारत की यात्रा में राजनीतिक स्वाधीनता का संग्राम महत्वपूर्ण था। यह संग्राम मानव मुक्ति के व्यापक सिद्धांत पर आधारित था। परिणाम स्वरूप इस संघर्ष के साथ साथ राजनीतिक पराधीनता, सामंतशाही, सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण जैसी बातों का भी विरोध होने लगा। स्वतंत्रता की भांति समता के सिद्धांत को भी बहुत महत्व है। किसान आंदोलन। भारतीय किसानों को अंग्रेजों की आर्थिक नीति के दुष्परिणाम भोगने पड़े। अंग्रेजी शासन जमींदार, साहूकार को संरक्षण प्रदान करता था। वे किसानों पर अत्याचार करते थे। 1918 ईस्वी में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किसानों ने किसान सभा नाम के संगठन की स्थापना की। केरल में मोपला किसानों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को कुचल दिया। बच्चों आगे देखिए। 1936 ईस्वी में प्राध्यापक N.G. रंगा के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। 1938 ईस्वी में पूर्व खानदेश में अति वर्षा होने से फसल चौपट हो गई थी। किसानों की बहुत दुर्गति हो गई थी। ऐसी स्थिति में किसानों के लगान को माफ करने के लिए सानेजी गुरु ने स्थान स्थान पर सभाएं ली, जुलूस निकाले, कलेक्टर कचहरी पर जुलूस निकाले। श्रमिक संगठन। शशिपद बनर्जी नारायण मेघाजी लोखंडे ने स्थानीय स्तर पर श्रमिकों के संगठन बनाए। लोखंडे ने श्रमिकों को लेकर इतना उल्लेखनीय कार्य किया कि उन्हें भारतीय श्रमिक आंदोलन का जनक कहकर संबोधित किया जाता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारी वर्ग में वृद्धि हो गई। तब कहीं जाकर राष्ट्रव्यापी श्रमिक संगठन की आवश्यकता अनुभव होने लगी। परिणाम ये हुआ कि 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आईटक की स्थापना की गई। आईटक के कार्य में न.म. जोशी का उल्लेखनीय योगदान रखा। लाला लाजपत राय आईटक के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1928 ईस्वी में मुंबई में मिल श्रमिकों ने 6 महीने हड़ताल की। ऐसी अनेक हड़तालें रेल कर्मचारियों, पटसन कर्मियों आदि ने की। इस आंदोलन को दबाने के लिए कानून बनाए गए। 1925 ईस्वी में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। श्रमिकों एवं किसानों ने लड़ाकू संगठन स्थापित करने का कार्य समाजवादी युवकों ने किया। सरकार को साम्यवादी आंदोलन से खतरा अनुभव होने लगा। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने का निर्णय किया। महिलाओं के आंदोलन। भारतीय समाज व्यवस्था में महिलाओं को दोयम स्थान प्राप्त था। कई अनिष्ट प्रथाओं और रीति रिवाजों के कारण उन पर अन्याय होता था, परंतु आधुनिक समय में इसके विरुद्ध जागृति होने लगी। महिलाओं के विषय में होने वाले सुधार आंदोलन में कुछ पुरुष सुधारकों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। कालांतर में महिलाओं का नेतृत्व आगे आने लगा।
उनकी स्वतंत्र संस्थाएं और संगठन भी स्थापित होने लगे। पंडिता रमाबाई द्वारा स्थापित आर्य महिला समाज और शारदा सदन संस्थाएं तथा रमाबाई रानडे द्वारा स्थापित सेवा सदन संस्था उनके उदाहरण में है। भारत को वैदिकी सेवाएं प्रदान करने वाली प्रथम महिला डॉक्टर रखमाबाई जनार्दन सावे, उन्होंने राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा प्रारंभ की। दलितों का आंदोलन। महर्षि विठल रामजी शिंदे दलितों की उन्नति के लिए 1906 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन नाम की संस्था स्थापित की। राजश्री शाहू महाराज ने कोल्हापुर रियासत में आरक्षण का क्रांतिकारियों घोषणा पत्र जारी किया। निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानून बनाया। उन्होंने जाति भेद उन्मूलन के लिए ठोस कार्य किया। जाति व्यवस्था में रोटी बंदी, बेटी बंदी और व्यवसाय बंदी, ये 3 प्रतिबंध लगाए हुए थे। इस संदर्भ में उन्होंने सभाओं परिषदों का आयोजन करके उनमें दलित लोगों के हाथों से भोजन ग्रहण किया। रोटी बंदी सार्वजनिक रूप से ठुकरा दी। उन्होंने अपनी रियासत में अंतरजातीय विवाह को विविध मान्यताएं प्रदान करने वाला कानून पारित किया। 1922 में बाबा साहेब बोलो ने मुंबई प्रांत के विधानसभा में सार्वजनिक पनघट और जलाशय अश्वेशों के लिए खुले कर देने वाले विधेयक पारित करवा लिया। फिर भी वास्तविकता यह थी कि दलितों के लिए पनघट और जलाशय खुले नहीं थे। परिणाम स्वरूप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने महाड़ के चौदार तालाब पर सत्याग्रह किया। समाचार पत्र बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का अभिन्न अंग थे। समाज में जागृति उत्पन्न करने और दुखों को वाणी देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता आदि समाचार पत्र प्रारंभ किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1956 ईस्वी में नागपुर में अपने असंख्यक अनुयायियों के साथ मानवता और समता का समर्थन करने वाले बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवा संघ की प्रेरणा दी। उसने प्रेरणा लेकर अमृतलाल विठल दास ठक्कर उर्फ ठक्कर बप्पा, अप्पा साहेब पटवर्धन आदि कार्यकर्ताओं ने समता स्थापित करने के कार्य में स्वयं को